100 में से अगर आपके 5 बर्ड मर जाते हैं तो फिर भी आप नुकसान में नहीं जाते। तो ये हाँ, आपकी मोर्टेलिटी भी 1% है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। मैंने ब्रीड ली है, सक्सेसफुली ब्रीड ली है, और मैंने इसमें से पाया ही पाया, मैंने कुछ नहीं खोया माशाल्लाह। कभी। हल्का फुल्का नुकसान हो जाता है कोई एक अंडे अभी आपके पास 300 बच्चे हैं, अगले माह 600 हो जाएंगे, उससे अगले माह 900 हो जाएंगे, उससे अगले माह 1200 हो जाएंगे। बल्कि आप तो फिर मतलब जिस तरह आपके पास है ये 36 पेयर है, तो नेक्स्ट टाइम आप इसके पेयर और बढ़ा सकते हैं। ये तो आप तो फिर करोड़ों में माशाल्लाह खेल रहे हैं। नहीं, इसमें अल्लाह का शुक्र है, इसमें से कम इसको मल्टीप्लाई करें, 150 मल्टीप्लाई बाय 14। और अभी सीजन का हाफ हुआ, भी हाफ सीजन रहता है। अब 150 बच्चा बॉक्स के अंदर है और 150 बच्चा ऐसा है जो मैं सारा सेपरेट कर चुका हूँ। तो 300 बच्चा है और एक मतलब एक 150 पेयर हो गए। आपने नोट नहीं किया, मेरे बॉक्स के ऊपर ना ये रिंग नंबर लिखा हुआ है, लाइट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नेटवर्क फार्मिंग के साथ आपका होस्ट डॉक्टर वकास हाजिर खिदमत है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे फार्म पे विज़िट करवाने जा रहा हूं जो ऑलरेडी आपको विज़िट करवा चुका हूं। तो आज मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बताऊंगा कि इनकी जो 4 साल में इन्होंने क्या खोया क्या पाया। आज इन्होंने सर ने हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी है। सर की मोहब्बत है, सर जो है ना कोई भी बात दिल में नहीं रखते। तो कहते हैं ना, ये एक बेसिकली सदका जारिया है, जो भी नॉलेज है आगे वो ट्रांसफ़र करते जाते हैं। सर काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि वो लोग अपने फार्म की बातें नहीं शेयर करते, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं कि यार नज़र लग जाएगी ये। तो आप आज हमें ये बताएं, एक तो ये बताएं कि लोग जो शेयर नहीं करते उनको एक मैसेज दें, और दूसरा अपनी हमारे से ना अपने फार्म की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नज़र तो बरहक है, नज़र तो लगती है, लेकिन जब तक आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये किस तरह ब्रीड करती है। ये ब्रीड भी करती है, बातें तो सारे लोग कर लेते हैं, यूट्यूब पे आगे सारे बातें कर लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जब तक आप अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगे तो आपका, मेरा नहीं ख्याल कि आप सही कामयाब ब्रीडर नजर आते हैं। तो मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। आज मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पेयर है, इसने माशाल्लाह 6 बच्चे पाल रखे हैं। ये देखें, 6 बच्चे ब्लू गोल्डन के बच्चे हैं। फोकस करें, ये 6 बच्चे इसने पाले हुए हैं। जी जी। और 3 बेंगलीज हैं और 6 बच्चे इसके गोल्डन के हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं, अब आगे क्या प्रोग्रेस है। आगे हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये भी बच्चे, ये उसने बच्चे पाल लिए हैं, आधे बच्चे बाहर हैं उसके। जी जी। और ये बाहर आ गई है। ये है ये चलें आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएं। ये भी बच्चे हैं, देखें गोल्डन के सर बच्चे। आपके पास तो माशाल्लाह बच्चों के ये जितने केज हैं, हर केज में बच्चे हर हैं। केज में, मैं कहता हूँ कोई केज ऐसा नहीं होगा जिसमें बच्चे नहीं होंगे। अच्छा माशाल्लाह। ये देखें, ये बच्चे, जी 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 ये बड़े हो गए हैं बच्चे। ये देखें, ये बच्चे, ये बाहर आ गए सारे, बाहर चले जी जी। गए। खोलते हैं ना तो बाहर चले और जाते जब हैं। खोलते हैं बड़े होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी बच्चे होंगे। ये छोटे हैं थोड़े से, ये इसलिए बाहर नहीं जाएंगे अब। माशाल्लाह, देखें कितने प्यारे पे बैठे हैं हाँ माशाल्लाह। जी, ये 5 है मेरे ख्याल। ये आप जी। दिखाएं। 1 2 3। नहीं, ये 5 इधर ये थोड़ा सा आगे करके, ये इधर करके दिखाएं ऐसे। ये देखें, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। और इधर आ जाए, यहाँ पे भी बच्चे होंगे। ये थोड़े से बाहर हैं, एक अंदर बैठा हुआ है, बाकी बाहर हैं। जी वो पीछे गए। ये बिल्कुल। एक इधर बैठा होगा साइड पे। ये पीछे बैठे। हाँ जी, ये रेडाइस के बच्चे हैं इसमें। ये रेडाइस के बच्चे हैं। ये इसमें अंडे हैं, अभी बच्चे आएंगे। ये इसमें अंडे। अच्छा सर, ये अंडे कितने दिनों में ये फटाई, ये बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। ये अब बच्चे 1-2 दिन में निकल आएंगे इसके। ठीक। यहाँ पे माशाल्लाह 6-7 बच्चे हैं। ये बेंगलीज रेड आइस के बच्चे हैं, रेड आइस बेंगलीज के बच्चे हैं ये। ठीक है माशाल्लाह। इसको फोकस कर लें आप। जी जी ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी बच्चे हैं। ये ऊपर देख लें, ये सारे बच्चे बाहर आए हुए हैं। ये बच्चे हैं, इसमें बच्चे हैं, इसमें बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। ये देखें, इधर बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं। फिर आप इधर आ जाएं, यहाँ पे बच्चे हैं, ये अंदर हैं। इधर बाहर भी बैठे हुए, अंदर भी हैं। ये देखें, ये इधर आ जाएं। ये बच्चे नज़र आ गए आपको? जी जी। अच्छा, इधर आ जाएं, ये भी बच्चे, इसमें भी बच्चे होंगे। इसमें ज़रा मेरे ख्याल शायद छोटे नहीं, बड़े हैं। ये बाहर आ गए हैं सारे। सारे वो अभी बाहर निकल गए हैं। बाहर निकल गए हैं। बाहर से दिखाते हैं आप। बाहर बच्चे माशाल्लाह बहुत हैं, हर बॉक्स में बच्चा होगा। इसमें भी बच्चे हैं।
ये सारी प्रोग्रेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिखाते भी हैं। तो ये सब माशाल्लाह यहाँ पे तादाद बच्चों की, इधर आ जाए, इधर मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ, बड़े अच्छे हैं यहाँ पे बच्चे। ये इधर आ जाएं, ये थोड़ा सा हल्का सा उठाएं, 6 माशाल्लाह यहाँ पे भी गोल्डन के 6 बच्चे हैं और ब्लू गोल्डन के बच्चे हैं। ये ऊपर देख रहे हैं, अब झांक रहे हैं हमारी वीडियो क्यों बन रही है। इसमें 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 बच्चे हैं, ये सारे बाहर आ जाएंगे, बड़े हैं यहाँ पे इसमें बच्चे। हाँ वो बाहर चले गए जी, इसमें आ जाएं, इसमें भी बच्चे हैं, ये भी बड़े हो गए हैं, ये बाहर आ जाएंगे। ये तो ये माशाल्लाह प्रोग्रेस, इसमें जो बॉक्स खोलेंगे उसमें प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस नजर आएगी आपको। तो सर ये टोटल फाइनल ये बता दें कि टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास? ये जो बच्चे, अब ये जो आपने बड़े बड़े बच्चे देखे हैं ना, ये और 15-20 दिन के बाद ये मैं सारे उठा के बच्चे उसमें डाल दूंगा। अच्छा, उधर शिफ्ट, ये मतलब सेक्शन बनाया हुआ है? ये सेक्शन बनाया हुआ है, ये बच्चे सारे उधर चलेंगे। उसमें तकरीबन 60-70 बच्चे मैंने निकाल लिए हैं, थोड़े से ऊपर हैं, थोड़े से नीचे हैं। फिर एक सेक्शन इधर बना हुआ है, यहाँ पे भी बच्चे रखे हुए हैं, ये सारे बच्चे ही हैं। ये भी पूरा सेक्शन, मतलब ये सेक्शन बनाया हुआ है कि पहले दिन उस सेक्शन में रखने हैं, फिर मतलब ये पहला सेक्शन इनका इस कैटेगरी नहीं। मेरे पास एक और चीज़ होती है, आपने नोट नहीं किया, मेरे बॉक्स के ऊपर ना ये रिंग नंबर लिखा हुआ है, लाइट, मतलब कि लाइट ग्रीन कलर का वो राइट साइड की लेग में रिंग होगा। जी जी, ये आर का मतलब है कि राइट साइड की लेग में रिंग होगा, लाइट ग्रीन कलर का। जी जी। तो इस बॉक्स का बच्चा जब मैंने किसी को फोस्टर किया है, जब मैं उसको उठा के उसमें डालूंगा, जी जी, उसको लाइट ग्रीन कलर का मतलब कि राइट लेग के अंदर रिंग डाल दूंगा, रिंग डाल देंगे। ये जिस तरह इन्होंने वो बर्ड कहीं भी चला जाएगा, वो मुझे पता होगा कि वो इस माँ बाप का बच्चा है। ठीक है। इससे क्या होता है कि आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो उससे सिबलिंग नहीं होती, मतलब कि आपने इसी के बच्चे आपस में क्रॉस नहीं करा देने। हाँ, आपने एक बच्चा लेना है रेड रिंग वाला और एक लेना ब्लैक रिंग वाला, उसको आपस में क्रॉस कराना है, क्योंकि वो अलग अलग माँ बाप के बच्चे हैं। राइट। तो वो सिबलिंग नहीं होगी, सिबलिंग से बचाने के लिए मेरे हर बर्ड को रिंग डाला होता है। ठीक है माशाल्लाह। तो ये टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास? मेरे पास इस वक्त सनाब बच्चे जो है, मैं तकरीबन 150 बच्चा अलग कर चुका हूँ और 150 बच्चा मेरा बॉक्स के अंदर है। ठीक है। जो मैंने अभी पिछले हफ्ते कैलकुलेशन जो की थी, मैंने बॉक्स उठा के सारे बच्चे गिने, तो जो बॉक्स के अंदर बच्चे हैं वो तकरीबन 150 बच्चा बॉक्स के अंदर है और 150 बच्चा ऐसा है जो मैं सारा सेपरेट कर चुका हूँ। तो 300 बच्चा है और एक मतलब ये कि 150 पेयर हो गया। हाँ तकरीबन, हाँ ऐसे ही है, 150 एक और 150, तकरीबन 300 बच्चा और 150 पेयर हो गया। 150 पेयर, तो एक पेयर कितने का है? मिनिमम जो मेरे पास पेयर है वो 14,000 का सर। सही है। और मैक्सिमम उसमें 18,000 वाला भी है पेयर, उसमें 25,000 वाला भी पेयर है, उसमें जी जी। 40,000 वाला भी पेयर है। अब मुझे नहीं पता वो कैलकुलेशन मैंने ये तो नहीं की अभी, लेकिन जब वो बेचूंगा, जब वो बच्चे ये बड़े हो जाएंगे। कैलकुलेशन व्यूअर्स आप खुद कर लें कि 150 पेयर है और किसी पेयर की भी 10,000 से कम कीमत नहीं है। कोई कम से कम कितने का है सर आपके पास? मेरे पास 14,000 का कॉमन गोल्डन का 14,000 का पेयर देता हूं। 14,000 का कम से कम है और 150 पेयर है। आप कम से कम इसको मल्टीप्लाई करें, 150 मल्टीप्लाई बाय 14। और अभी सीजन का हाफ हुआ, अभी हाफ सीजन रहता है। अभी तो आज जनवरी है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के एंड तक मेरा सीजन चलता है। फिर अगस्त, जुलाई अगस्त में मैं उनको रेस्ट देता हूँ और सितंबर में फिर स्टार्ट हो जाता है ये काम। सर इसका मतलब ये है कि ये एक माह में ये टोटल आपके पास कितने बर्ड बच्चे अंडे देने वाले हैं? ये जो है अभी मैंने स्टार्ट लिया था सितंबर में, सितंबर से लेकर अब तक मैं इसके 8 क्लच ले चुका हूँ। सितंबर से लेकर अब तक मैं इसके 8 क्लच ले चुका हूँ। ठीक है। तो ये मजीद इसके मैं 3 क्लच या 2 क्लच और लूंगा, फिर इसको रेस्ट एरिया में ले जाऊंगा और ये केज मेरा 12 महीने चलता रहेगा। ये बर्ड उठ के रेस्ट एरिया में चला जाएगा, रेस्ट एरिया में मेरा कोई बर्ड तैयार होगा उसको मैं इसमें ला के डाल दूंगा। तो ये जो मेरा एक केज है ये 12 महीने मतलब प्रोडक्शन देने वाला केज है। लेकिन बर्ड जो है उसे 10 क्लच मैक्सिमम, क्योंकि उसकी तो जान तो नहीं लेनी मैंने, तो 10 क्लच बहुत होते हैं। वो 10 क्लच लेने के बाद उसको रेस्ट एरिया में ले जाऊंगा, फिर उसको 3-4 महीने का रेस्ट देके फिर मैं दोबारा उसको इधर ले आऊंगा। ये सर एवरेज आप हमें बताएं कि आपके पास जितने पेयर लगे हुए हैं अब, आज क्या मतलब ये कि जनवरी है, नेक्स्ट आज जो तारीख है, नेक्स्ट महीने इस तारीख को ये एक माह में कितने अंडे दे चुके होंगे?
एक माह में एवरेज कोई बता सकते हैं आप हमें? मैं आपको एक माह में एक बर्ड की एवरेज आप मांग रहे हैं मुझसे? जी जी, एक बर्ड की एवरेज बता दें हम, फिर ना उसकी मतलब वो मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। जब ये एग ले कर देता है, मैं इसके एग उठाता हूँ और बेंगलिस को मैं फोस्टर कर देता हूँ, ये फारिग हो जाता है पेयर। 10 से 12 दिन के बाद ये फिर एग ले कर देता है। ठीक है, तो ये मतलब कि 20 दिन के बाद इसका मैं मतलब इसमें फोस्टिंग का अमल शुरू करता रहता हूँ, इससे उठाता रहता हूँ। ठीक है, तो एक माह में 12 दिन के बाद उसने 4 अंडे दे दिए हैं। 4 नहीं 5-6 अंडे देती है। 5, तो एक माह के आप टोटल लगा ले 12 अंडे लगा लें। जी जी, ऐसे 12 अंडे एक माह के आपका एक पेयर दे रहा है। और टोटल पेयर कितने हैं आपके पास? मेरे पास तो मैं 36 पेयर लगे हुए हैं गोल्डन के। जी जी। और तकरीबन 70 पेयर लगे हुए हैं इसके बेंगलीज के। जी जी, तो इसका मतलब ये है कि आपके एक माह में तकरीबन कोई 450 बच्चा सिर्फ एक माह में, मतलब 450 अंडे आएंगे, तो 450 बच्चे निकल जाएंगे। नहीं, उसमें से मैं एवरेज लेता हूँ 300। ठीक है, मैं एक कुछ डेड इन शेल होता है, कोई अनफर्टालिटी हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। मेरे पास बहुत कम डेड इन शेल और अनफर्टालिटी। सर एक माह में आपने 300 अंडे, अभी आपके तो बच्चे हैं, अगले माह 600 हो जाएंगे, उससे अगले माह 900 हो जाएंगे, उससे अगले माह 1200 हो जाएंगे। बल्कि आप तो फिर मतलब जिस तरह आपके पास ये 36 पेयर है, तो नेक्स्ट टाइम आप इसके पेयर और बढ़ा सकते हैं। ये तो आप तो फिर करोड़ों में माशाल्लाह खेल रहे हैं। नहीं, इसमें अल्लाह का शुक्र है, इसमें काफ़ी पैसा है, लेकिन हम उसको तादाद में लेते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ब्रीड नहीं लेते हैं। एक बर्ड से हम 5-6 क्लच लेकर उसको रेस्ट एरिया में ले जाते हैं। जी जी। अगर उसको बहुत ज़्यादा ब्रीड लेते तो फिर तो वो बेचारा वैसे ही बर्ड ज़ाया हो जाता है। जी जी, इसलिए उसको तादाद से ब्रीड। माशाल्लाह ये आपके बच्चे भी दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया। तो अब ये बताएं एंड पे क्या खोया क्या पाया? सर एंड पे बताने वाली बात तो सर ये है कि इसमें खोता वो है जिसको ब्रीड करानी नहीं आती। राइट सर। तो लिहाजा मैंने कुछ नहीं खोया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। मैंने ब्रीड ली है, सक्सेसफुली ब्रीड ली है, और मैंने इसमें से पाया ही पाया, मैंने कुछ नहीं खोया माशाल्लाह। कभी हल्का फुल्का नुकसान हो जाता है, कोई एक फीमेल किसी गलती की वजह से, किसी मतलब केयरलेसनेस की वजह से वो मर गई या मेल मर गया, तो उसका मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा बात वही है कि इसमें खोने वाला सीन तो नहीं है। और अगर आप अच्छे तरीके से ब्रीड लेते हैं, सक्सेसफुली ब्रीड लेते हैं, और अगर आपको एग्रीकल्चर के पूरी ग्रिप है, तो फिर खोने वाला कोई इशू नहीं है। फिर आपने पाना ही पाना है, फिर आपने ब्रीड लेनी है और ब्रीड बच्चे आपने बेचने हैं, फिर आपने एंजॉय करना है। तो खोता वो है जिसको पता ही नहीं होता, जिसको ला इल्मी की वजह से वो खोता है। तो अगर आपके पास इल्म पूरा है और आपके पास एक टेक्निक अच्छी है और टेक्निक से आप चला रहे हैं बर्ड को, आप ब्रीड ले रहे हैं, तो फिर खोने वाला सीन मेरा नहीं ख्याल के उसमें होता। ठीक है, लाइक साइंटिफिक तरीके से अगर वो बंदा चलता है जी जी, तो फिर जो है ना उसके लॉस के चांसेस। आई थिंक सर ये नॉर्मल इसमें मोर्टेलिटी कितने % है नॉर्मल? मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी रेशियो अगर देखी जाए ना, मैं परसेंटेज लूँ तो 100 में से मेरा ख्याल है एक आधा बर्डी कहीं एक्सपायर हो जाता है। और वो मैं आपको एक बात बताता हूँ किस तरह हो गया। मेरा एक बर्ड यहाँ पे था, वो कहीं उसका ना रिंग जो उसके पाँव में डाला होता है ना, वो रिंग एक तार में फंस गया। जी जी, ठीक है। उससे निकाला नहीं गया वो, और वो जारी बात है मेरे शेड में फिर कोई आता नहीं है। और जब मैंने रात को आगे देखा तो वो बर्ड बेचारा लटका हुआ था, वो बेचारा एक्सपायर हो चुका था। तो उसका मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसे हादसा हो जाते हैं, मेरे साथ भी हो जाते हैं। जी जी। तो ये इस तरह की मोर्टेलिटी रेशियो आती है। हाँ, अगर बर्ड बीमार हो जाए, मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे बर्ड भी हैं जो बेचारे हाथ में आ जाते हैं, इतना ही बीमार हो जाते हैं वो हाथ में आ जाते हैं, तो हाथ में पड़ के मैं उनको दवाई ज़बरदस्ती पिला देता हूँ, तो वो सर्वाइवल में ऐसे बर्ड भी सर्वाइव कर लिए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, इसका मतलब ये है कि आपके जो फार्म पे मोर्टेलिटी 1% से भी कम है, तो अगर नॉर्मल हमारे हिसाब से अगर मोर्टेलिटी आपकी 3% 4% भी हो, हम जो कंट्रोल ये बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट है ना, आपने माशाल्लाह सारा कंट्रोल कंट्रोल इन्वायरमेंट में 4-5% मोर्टेलिटी नॉर्मल होती है। यानी कि 4-5% 100 में से अगर आपके 5 बर्ड मर जाते हैं तो फिर भी आप नुकसान में नहीं जाते। तो ये हाँ, आपकी मोर्टेलिटी भी 1% है। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तकरीबन आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। मज़ीद अगर कोई और सवाल जवाब है तो सर का नंबर भी अवेलेबल है, मेरा भी अवेलेबल है। जब इन्फॉर्मेशन मर्जी जाए आप कॉल करें, फील फ्री टू कॉल एट एनी टाइम। रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे तो हम हाजिर। अच्छा सर, आप मतलब ये कि हाजिर हैं जिस टाइम मर्जी कॉल करें? हाँ, कॉल जब मर्जी करें, लेकिन 2-3 चीज़ों का ख्याल है कि मैं जॉब करता हूँ। ऑफिस टाइमिंग में आप मुझे कॉल ना किया करें,
क्योंकि ऑफिस टाइम में ये होता है कि मैं कभी मीटिंग में होता हूँ या किसी और किसी क्लाइंट के साथ बैठा हुआ हूँ, तो फिर मेरा ज़रा कॉल सुनना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे जवाब देना भी मुश्किल होता है। हाँ, व्हाट्सएप पे आप कॉल ड्रॉप कर दें, मैसेज ड्रॉप कर दें, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी फ्रेंड, इसी से मुझे इजाज़त दें, डॉक्टर वक्कास साइनिंग ऑफ।